हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी जो वीडियो है इसका टॉपिक है एलिमिनेशन मेथड। तो पिछली जो हमारी वीडियो आई थी उसके अंदर हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल क्या होती है और उसके सोल्व करने के जो अलग अलग तरीके थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उनके बारे में हमने बात की थी। ठीक है, और जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो उसी वीडियो में हमने सीख लिया था कि उसको हम कैसे करते हैं। आज जो हमारा जो मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड। दूसरा मेथड है लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने, टू वेरिएबल को सोल्व करने का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार लिख देती हूँ कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो होती क्या है। तो यहाँ पे जैसे ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी, ऐसी जो इक्वेशन होती है जिसके अंदर जो हमारे वेरिएबल हैं वो दो होते हैं मैक्सिमम। ठीक है, और उनकी जो हाईएस्ट पावर है वो 1 होती है। तो ऐसी जो इक्वेशन होती है उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, या इसी को हम बोल सकते हैं, देखो जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की हम बात करते हैं तो वहाँ पे हमें, क्योंकि जो वेरिएबल्स हैं वो हमारे पास दो गिवन हैं, तो हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी और अब मैं फिर से बता रही हूँ आपको कि जब हमारे पास वेरिएबल दो हैं तो एक सिंगल इक्वेशन से हम उनको सोल्व नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें दो इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। तो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जब दो वेरिएबल हैं तो दो इक्वेशन की जरूरत है उनको सोल्व करने के लिए। तो इसी को हम जो मतलब 10th क्लास के अंदर जो चैप्टर है, इसी टॉपिक का नाम है लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, तो जो हमारे पास जो टॉपिक है उसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी बोल सकते हैं या लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपका चाहे ये टॉपिक है चाहे ये टॉपिक है, दोनों ही एक ही बात है। ठीक है, तो ये इसी तरीके से इसी टॉपिक से हम उसको समझेंगे कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज हम जो एलिमिनेशन मेथड है इन इक्वेशन को सोल्व करने का, जिसकी हेल्प से जो हम दोनों के दोनों जो वेरिएबल है हमारे पास एक्स वाई, उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं, इसको सीखेंगे हम। तो इसके सीखने के लिए हम एक एग्जाम्पल करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7 एंड 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो ये हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है जिनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, जो हमारा वेरिएबल है x और y, इनको सॉल्व करेंगे, इनकी वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे तो देखो, जब हम एलिमिनेशन मेथड को करते हैं तो एलिमिनेशन मेथड का मतलब है यहाँ पे एलिमिनेशन, दैट मीन्स टू एलिमिनेट। यहाँ पे हमें क्या करना है, जो एक वेरिएबल है उसको एलिमिनेट करना है। ठीक है, उसको एलिमिनेट कैसे करेंगे, उसको एलिमिनेट करेंगे एक मतलब प्रोसेस के तहत हम। ठीक है, वो प्रोसेस कैसे है, उसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टेप के अंदर हमारा जो कोई भी एक वेरिएबल है, चाहे वो x है चाहे वो y है, वो आपकी मर्जी है आप कौन सा लेना चाहो, तो उसके जो कोफिशिएंट है उनको हमें इक्वल कर लेना है। जो फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर क्या करना है, हमें जो कोफिशिएंट है उनको इक्वल कर लेना है। ठीक है, वो चाहे आप x के कर सकते हो या आप y के कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमारे पास है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7 एंड 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -1। अब यहाँ पे आप या तो x का कर सकते हो या y का कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ y का। ठीक है, y का कर रही हूँ, तो यहाँ पे देखो 3 है, इसका कोफिशिएंट जो है वो 3 है, -3। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है, तो इसको 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारी जो नई इक्वेशन आएगी वो बन जाएगी 6x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 21।
ठीक है। जो नई इक्वेशन है अब हमारी ये बन गई, अब हमें ये इक्वेशन लेके सोल्व करना है, ठीक है। सेकंड इक्वेशन ये है और फर्स्ट इक्वेशन अब हमें ये लेनी है। यहाँ पे देखो मैंने पूरी इक्वेशन को क्यों किया है, क्योंकि देखो इस साइड भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जो लेफ्ट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि ओवरऑल जो हमारी इक्वेशन के ऊपर कोई इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकेंड इक्वेशन है वो मैं लिख लेती हूँ 4x - 3y = -1। अब जो सेकंड स्टेप है हमारा, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जिस वेरिएबल के हमने कोफिशिएंट इक्वल किए हैं उसका जो साइन है वो चेक करना है। ठीक है। तो जो वेरिएबल जिसके हमने जो कोफिशिएंट है वो इक्वल बनाए हैं, ठीक है, तो उसका क्या कर लेना है, उसके जो कोफिशिएंट, उसके जो साइन है वो हमें चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर वो साइन दोनों के दोनों अपोजिट हैं, अपोजिट साइन है, तो उस टाइम हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है। अगर मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 मान लूं और इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 मान लूं, तो मेरे को क्या करना है, जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है दोनों के दोनों ऐड कर देनी है। लेकिन अगर दोनों के दोनों जो साइन जो हैं वो क्या है, सेम है, तो उस टाइम क्या करना है, हमें माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो हमने क्या कर लिया, जो फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग क्या था, जो कोफिशिएंट है वो इक्वल करने हैं, तो कोफिशिएंट हमने इक्वल कर लिए। यहाँ पे देखो इक्वल अगर पहले से इक्वल है तो वो जो फर्स्ट स्टेप है वो हमें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे इक्वल जो नहीं थे तो हमने क्या कर लिया, वो इक्वल कर लिए, ठीक है। देन हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप करना है। सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप में हमें जो साइन है वो चेक करने की अपोजिट साइन है या सेम साइन है। तो हमने देखे कि दोनों के जो जिसके कोफिशिएंट हमने इक्वल किए हैं इनके दोनों के साइन क्या है, अपोजिट है, एक प्लस का है एक माइनस का है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जब दोनों के साइन अपोजिट हैं तो ये दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो 6x + 4x करेंगे तो 10x, यहाँ पे 3y प्लस का है और 3y माइनस का है, तो ये कट हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा प्लस में 0 लिख देती हूँ यहाँ पे, = 21 - 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये बनेगा 21 + -1, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। तो ये आ गया 10x = 21 ± -1, तो 10x = 20। अब जो 10 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो x = 20/10, तो इसको हम कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, x = 2 आ जाएगा, ठीक है। तो x की जो हमारी वैल्यू है वो आ गई 2। अब हमें क्या करना है, जो थर्ड स्टेप आएगा, थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, जो एक वेरिएबल की वैल्यू जो हमने निकाली है उसको हमें क्या कर देना है, जो इनिशियली हमारे पास दो इक्वेशन गिवन थी इनके कोई भी एक के अंदर वो वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ पे थर्ड स्टेप क्या है, पुट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल which is calculated in any one of initial equations। ठीक है। तो हमारे पास जो पहले से इक्वेशन गिवन है, जैसे ये पहले एक इक्वेशन ये थी और एक इक्वेशन ये थी, तो इन्हीं में से जो दो इक्वेशन थी इन दोनों में से किसी एक के अंदर जो x की वैल्यू हो वो हम पुट कर देंगे। तो मैं जो फर्स्ट इक्वेशन थी इसके अंदर पुट कर रही हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा, जो इक्वेशन थी मेरी वो थी 2x + y = 7। तो यहाँ पे 2 की जगह मैं x की जगह पे मैं क्या करूंगी, x की वैल्यू पुट कर दूंगी, तो 2 × 2 + y = 7, तो 2 × 2 करेंगे 4 + y = 7। अब ये जो 4 है
इस साइड प्लस का उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो y इज इक्वल्स टू 7। देखो अब हमने ना y को कुछ मतलब इसको चेंज किया है, दूसरी साइड लेके गए हैं, ना ही 7 को, तो इनके साइन को हमें चेंज नहीं करना है, तो एज इट इज रहेंगे। तो y इज इक्वल्स टू 7, लेकिन इसको उस साइड लेके जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इस साइड प्लस का उस साइड जाके माइनस का, तो -4, तो y इज इक्वल्स टू 3। तो ये आ गई हमारे पास y की वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे हमने क्या किया, ऐसे हमने दोनों के दोनों जो वेरिएबल्स थे x और y, इनकी वैल्यू जो हो फाइंड आउट कर ली। अब अगर इसको वेरीफाई करना है तो हमें क्या करेंगे, जो हमारे पास जो स्टार्टिंग में इक्वेशंस गिवन है कि कोई भी एक इक्वेशन उठाओ, उसके अंदर आप दोनों के दोनों जो वेरिएबल हैं उनकी वैल्यूज रख दो, और तब चेक करो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो आपकी जो वैल्यूज हैं बिल्कुल सही है, अदरवाइज आपने कहीं पे कैलकुलेशन के अंदर मिस्टेक कर दी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मैं वेरीफाई करके आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे इसके अंदर पुट करूँ मैं, x की जगह पे 2 पुट करूंगी, प्लस y की जगह पे 3 करूंगी, तो यह आ जाएगा 4 + 3 इज इक्वल्स टू 7, यानी 7 इज इक्वल्स टू 7। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। दैट मीन्स हमारी जो वैल्यूज आई हैं x और y की, वो दोनों के दोनों बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, जिसके अंदर हमने देखा कि जो वेरिएबल्स थे जिसके हमने कोफिशिएंट इक्वल किए थे, उनके जो साइन थे वो अपोजिट थे। अब हम देखेंगे अगर जिनके जो साइन है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है, तो उसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो दूसरा एग्जाम्पल लूंगी, जिसके अंदर हमारे जो वेरिएबल्स हैं जिनका हमें कोफिशिएंट इक्वल करना है, उन दोनों के साइन हम सेम देखेंगे कि भी सेम है तो कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो वो है हमारे पास 9x - 10y इज इक्वल्स टू -12। नेक्स्ट है 2x + 3y इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। अब देखो यहाँ पे भी है एक वेरिएबल जिसके जो साइन पहले से अपोजिट हैं, बट अब की बार हम इसको लेके सोल्व नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाला केस तो हमने कर लिया पहले कि जब दोनों जो जिसके वेरिएबल के हम कोफिशिएंट इक्वेट कर रहे हैं उनके साइन अगर पहले से ही अलग हैं, अपोजिट हैं, तो उसको कैसे सोल्व करते हैं, तो वो हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये x वाला करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके साइन क्या है, सेम है। ठीक है, तो इसके साइन सेम है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या है, हमें क्या करना है, जो कोफिशिएंट है वो चेक करेंगे, कोफिशिएंट देखेंगे कि इक्वल हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो उनको क्या करेंगे, हम इक्वल बनाएंगे, हमारा जो फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं x के लिए चेक कर रही हूँ अभी, तो x का यहाँ पे जो कोफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन के अंदर वो है हमारे पास 9, और जो सेकंड इक्वेशन है वो है हमारे पास 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पे मैंने क्या करना है, अब इन दोनों को इक्वल करना है। तो अब देखो ये दोनों के दोनों जो है वो कोप्राइम नंबर्स हैं, मतलब इनका जो HCF है वो कितना है, 1 है, मतलब कोई कॉमन फैक्टर इनके अंदर नहीं है जो हम इनको बना सके, जिसके साथ मल्टीप्लाई कर सके। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन को क्या कर दूंगी मैं, 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और इसको 2 से कर दूंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं मान लूं कि यहाँ पे 6 है, तो इसको मैं 3 से कर सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि वो दोनों के दोनों एक टेबल के अंदर आ रहे हैं, बट ये दोनों के दोनों एक टेबल के अंदर नहीं आ रहे। तो ऐसे क्या करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर जो x का कोफिशिएंट है, इससे हम सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो सेकंड इक्वेशन के अंदर x का कोफिशिएंट है, इससे हम फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास ये बन जाएगा, ना इसको करेंगे हम 2 के साथ, तो 2 × 9 - 10y इज इक्वल टू -12, और ये आ जाएगा, इसको करेंगे 9 से, तो 2x 9 × 2x + 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नई इक्वेशन जो बनेगी आ जाएगी 18x - 20y इज इक्वल टू -24। ठीक है, इसको इक्वेशन को मैं नाम दे देती हूँ 3। इसको करेंगे तो आ जाएगा 18x, ठीक है, प्लस
27y इज इक्वल्स टू 117, ये आ जाएगी। इसको मैं दे देती हूँ नाम इक्वेशन 4, ठीक है। तो अब हमें जो ऑपरेशन लगाने हैं, जो नेक्स्ट स्टेप जो देखने हैं, वो इन इक्वेशन के ऊपर देखने हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या कर लिया, जो फर्स्ट स्टेप था यानी एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट था वो हमने इक्वल बना लिया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप करना है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या है, हमें जिस वेरिएबल का हमने कोफिशिएंट इक्वल किया है उसका साइन चेक करना है। तो हम साइन चेक करेंगे। अब देखो ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो जब दोनों के दोनों साइन जो हो प्लस के हैं तो उस टाइम हमें क्या करना है, जो सेकंड इक्वेशन है उसको फर्स्ट इक्वेशन में से माइनस कर देना है। यानी इस वाले इक्वेशन को हम इस इक्वेशन में से माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस करेंगे तो जो नीचे वाली इक्वेशन है इसके साइन है वो चेंज हो जाएंगे सारे के सारे। जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 18x है ये प्लस का, तो ये हो जाएगा माइनस का। ये प्लस का है तो ये भी हो जाएगा माइनस का, और जो 117 है ये प्लस का, ये भी हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसको जब माइनस करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18x में से 18x कैंसिल आउट। अब ये है हमारे पास -20y -27y, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। इस साइड हो जाएगा -24 -117, ठीक है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, जब देखो जब साइन जो है वो अपोजिट बिल्कुल सेम है, या प्लस के हैं या माइनस के हैं, तो उस टाइम उनको हम ऐड करेंगे और साइन वही आ जाएगा उसके सामने जो उनके साथ लगा हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, बन जाएगा 47, और क्योंकि दोनों माइनस के तो ये भी माइनस का और y साथ में, ठीक है। तो उस साइड भी हम करेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 7 करेंगे 11, 1, फिर 11 + 2 करेंगे 13 और 14 माइनस का, ठीक है। तो इसको हम कट करेंगे। देखो अब ये माइनस का 47 इसके साथ मल्टीप्लाई में उस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो y एज इट इज -141 ओवर -47। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 47 3 जा 141, तो यहाँ से y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने दोनों के दोनों जो इक्वेशन थी उनमें हमने क्या किया, जो कोफिशिएंट है एक वेरिएबल के वो इक्वल किए। फिर हमने चेक किया कि वो साइन सेम है या अलग है। सेम थे तो हमने क्या कर दिया, जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दिया, ठीक है। और यहाँ से एक जो वेरिएबल है दैट इज y, उसकी वैल्यू हमने निकाल ली, ठीक है। तो 2 स्टेप हमारे हो गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें थर्ड स्टेप करना है। थर्ड स्टेप में क्या है, जिस वेरिएबल की हमने वैल्यू कैलकुलेट की है उसके उस वेरिएबल की जो वैल्यू को हम क्या करेंगे, जो इनिशियली हमारे पास इक्वेशंस गिवन है उनमें से किसी एक इक्वेशन के अंदर वो वैल्यू हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू हम जो मान लो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर रहे हैं, तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वो है 9x - 10y इज इक्वल्स टू -12, ठीक है। तो 9x एज इट इज माइनस, इसको करेंगे 10 × 3 इज इक्वल्स टू -12, तो 9x - 30 इज इक्वल्स टू -12। अब ये जो -30 यानी ये जो 30 है इस साइड माइनस का, उस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो 9x इज इक्वल्स टू -12 + 30। अब देखो जब 2 नंबर हैं और एक प्लस का एक माइनस का, यानी दोनों के दोनों जो नंबर्स हैं वो अपोजिट साइन के हैं, तो उस टाइम उन नंबर्स का हम डिफरेंस लेंगे, और जो डिफरेंस आएगा, जो आंसर आएगा, उसके सामने हम जो साइन है वो वही यूज करेंगे जो इनमें से बड़े नंबर के साथ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 30 - 12 करेंगे हम, तो 9x इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 18, ठीक है। तो 9 इसके साथ मल्टीप्लाई में उछड़ जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो आ जाएगा 9x इज इक्वल्स टू 18 है, तो 9 मल्टीप्लाई में उछड़ जाके डिवाइड में, तो हो जाएगा 18/9। तो कट करेंगे आ जाएगा 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। तो ऐसे हमने क्या किया, जो दोनों के दोनों वेरिएबल्स थे x और y, इनकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, तो दोनों के दोनों जो वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। मैं सेकंड के अंदर कर रही हूँ यहाँ पे, दैट इज 2x + 3y इज इक्वल्स टू 13। तो 2
इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू 13। तो आ जाएगा 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 13, दैट इज 13 इज इक्वल टू 13। यानी जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। इसका मतलब जो हमने ये पूरे प्रोसीजर से जो x और y की वैल्यू फाइंड आउट की है वो क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, एक जो वेरिएबल है उसको एलिमिनेट कर रहे हैं, उसको हटा रहे हैं हम। ठीक है, और एक वेरिएबल नेक्स्ट फिर सिर्फ एक वेरिएबल के अंदर हमारी इक्वेशन बचेगी तो उसको हम सोल्व कर रहे हैं, उसकी हेल्प से हम उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, और फिर क्या है, उसी वैल्यू को वापस से हम इनिशियल इक्वेशन के अंदर पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो काफी इजी मेथड है ये, इसकी हेल्प से जो दोनों की दोनों इक्वेशन को सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट हम करेंगे, यहाँ पे देखो दोनों के दोनों जो एग्जाम्पल हमने किया है तो वहां पे हमने देखा कि जब जो वेरिएबल्स थे उनके जो कोफिशिएंट थे वो अलग अलग थे, डिफरेंट थे। ठीक है, तो उनको हमने इक्वल किया। अब अगर हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं उनके अगर कोफिशिएंट पहले से ही इक्वल हो तो हमें क्या करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम उसी का करेंगे अब। तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है जिसके अंदर हमारे जो कोफिशिएंट होंगे किसी एक वेरिएबल के वो पहले से ही इक्वल होंगे तो उसको हम सोल्व करेंगे। तो थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12 एंड सेकेंड जो इक्वेशन है वो है x माइनस y इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो ये हमारी जो नेक्स्ट इक्वेशंस हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास एक जो वेरिएबल है दैट इज x, उसके जो कोफिशिएंट है दोनों इक्वेशन के अंदर वो पहले से ही सेम है। इसका यहाँ पे भी 1 है, देखो अगर कुछ भी नहीं लिख रखा तो वहां क्या होता है 1 होता है, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई किसी के भी साथ करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही नंबर आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है 1 इसके साथ होता है हमेशा। ऐसे ही इसका भी क्या है कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे जो x है उसके पहले से ही जो कोफिशिएंट है वो इक्वल हैं। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो तो कैंसिल ही हो गया, यहाँ पे हमें कोफिशिएंट इक्वल करने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारे पास पहले से ही गिवन है। तो ऑपरेशन डायरेक्ट जो हमारा लगेगा वो इन्हीं इक्वेशंस के ऊपर लग जाएगा, कोई नई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है हमारे पास। अब क्या करना है, अब हम करेंगे सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, जो हमारे पास वेरिएबल जिसके हमने कोफिशिएंट चेक किए हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, तो उसके हमें क्या करना है, अब साइन चेक करना है कि साइन सेम है या अलग है। तो यहाँ पे देखो जो साइन है वो सेम है, तो जब साइन हमारे पास सेम है तो उस टाइम हमें क्या करना है, उस टाइम हमें जो सेकंड इक्वेशन है उसको फर्स्ट इक्वेशन में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो माइनस करेंगे तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, ये आ जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम करेंगे। देखो यह आ जाएगा x प्लस का, ये माइनस का कट जाएंगे, ये तो ये है 2y प्लस का प्लस y, उस साइड 12 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 2y प्लस y। ठीक है, ये लाइक टर्म्स हैं, और जब ऐसे लाइक टर्म्स होती हैं तो वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है वो ऐड होते हैं, ये वही सब्ट्रैक्ट होते हैं, वो जो भी ऑपरेशन बीच में लगा है तो उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। तो यहाँ पे प्लस है तो इन दोनों के जो कोफिशिएंट है वो ऐड हो जाएंगे, तो 2y प्लस 1y तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ गया 9। ठीक है, तो यहाँ से 3 जो मल्टीप्लाई में सट जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो y इज इक्वल्स टू 9/3, तो कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो y की जो वैल्यू हो वो आ गई 3। तो यहाँ पे हमारी जो एक वेरिएबल है उसकी वैल्यू आ गई।
3। अब हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप करना है। थर्ड स्टेप क्या है, जो हमारे पास स्टार्टिंग में जो इक्वेशंस हैं उनमें से किसी एक के अंदर ये वैल्यू पुट करनी है। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन के अंदर कर रही हूँ ये। तो फर्स्ट इक्वेशन अपने पास है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12। तो y की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो x प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 12। तो x प्लस 2 3 जा 6 इज इक्वल्स टू 12। तो अब जो 6 है वो यहाँ पे प्लस का उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 6, यानी x आ जाएगा 6। तो ये हमारे पास क्या हो गया, x की जो वैल्यू है वो आ गई। ठीक है, तो ऐसे हमने क्या किया, दोनों के दोनों जो वेरिएबल्स हैं x और y, उनकी वैल्यूज है वो फाइंड आउट कर ली। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखनी है वेरिफिकेशन। अब हम वेरिफिकेशन मतलब अब हमें चेक करना है, कंफर्म करना है कि जो x और y की जो हमारी वैल्यूज आई हैं इस मेथड से वो सही हैं या गलत हैं। तो हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे दोनों वैल्यूज। तो यहाँ पे मैं सेकंड के अंदर कर रही है। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू कितनी है 6 माइनस y की कितनी है 3, तो इज इक्वल टू 3। तो 6 माइनस 3 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल हो गई राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ऐसे आप ये भी चेक कर सकते हैं कि जो आपकी कैलकुलेशन हुई है, आपने जो मेथड यूज किया है उससे जो आंसर आपका सही आया है या गलत आया है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा मेथड। इसके अंदर हमने जो तीनों के तीनों जो टाइप थे कि जब हमारे पास कोई वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट पहले से इक्वल हैं तब उसको कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर कोई वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट अपोजिट हैं, अलग हैं, और उनके जो साइन है वो सेम है, तब उसको कैसे सोल्व करेंगे। नेक्स्ट जब कोफिशिएंट भी डिफरेंट है और जो साइन जो है वो भी डिफरेंट है, तो तब उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो तीनों के तीनों जो टाइप हैं वो विद एग्जांपल हमने समझे। ठीक है, पूरा का पूरा जो मेथड है वो आपको स्टेप टू स्टेप अब मैंने बताया कि वो कैसे कर सकते हैं, कि पहले क्या करना है, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा और थर्ड के क्या होगा। और देन हमने देखा जो फोर्थ स्टेप हमारे पास कि वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई कैसे करेंगे उसको, तो ये भी हमने देखा। तो ये था हमारे पास एलिमिनेशन मेथड, जिसकी हेल्प से हम जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये हमने सीखा। तो उम्मीद है आपको ये मेथड समझ आया होगा, और जो भी प्रॉब्लम जो भी डाउट थी इस मेथड के अंदर आपके सॉल्व हो गई होंगी। तो ये आपके 9th क्लास में भी है, 10th में भी है, और आगे जितने भी क्लासेज हैं या फिर आप कोई जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे भी हर एक जो चैप्टर के अंदर ये जो मेथड है, ये जो टॉपिक है वो यूज होता है। तो उम्मीद है आपको जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक यू वेरी मच।